सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता हमें बहुत कुछ सिखाती है। श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में साथ में ही शिक्षा ग्रहण करते थे और युवावस्था में थे। एक दिन आश्रम में लकड़ियाँ समाप्त हो गई थी और गुरु माता परेशान थी। गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा के साथ अन्य शिष्यों को अपने पास बुलाया और आज्ञा दी, बच्चों, आश्रम में लकड़ियाँ समाप्त हो गई है। अब तुम सब जंगल में जाओ और लकड़ियाँ काट कर ले आओ। और गुरु माँ ने एक पोटली दी कि इसमें चना है। जब तुम्हें भूख लगे तो इसमें से चने निकाल कर बराबर हिस्सों में बांट कर खा लेना। श्री कृष्ण, सुदामा और अन्य शिष्यों लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में चले गए। सभी जंगल में पहुंचकर लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे। लगभग सभी ने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी। तभी अचानक मौसम इतना ज़्यादा खराब होने लगा था। तभी बारिश और तूफान जोर से आने लगा। तूफान और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो श्री कृष्ण और सुदामा ने सोचा, हम एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, इससे हम बारिश से भीगने से बच सकते हैं। दुर्भाग्यवश पेड़ पर चढ़ गए पर भीगने से नहीं बचे। बहुत ज़्यादा रात हो गई लेकिन बारिश रुकी नहीं। दोनों ठंड के मारे काँप रहे थे। तब सुदामा को याद आया कि गुरु माँ ने हमें चने की पोटली दी थी। सुदामा ने मन में सोचा, श्री कृष्ण को याद ही नहीं है, गुरु माता ने हमें चने की पोटली दी थी। सुदामा चुपके चुपके चने खा रहे थे। तब चने चबाने की आवाज़ आ रही थी तो कृष्ण जी बोल पड़े, अरे सुदामा, गुरु माँ ने चने की पोटली दी थी, उसमें से मेरे हिस्से के चने लाओ। सुदामा हैरान रह गए और बोले, मित्र, मुझे लगता है वो चने कहीं गिर गए। श्री कृष्ण ये सुनकर चुप हो गए। उनको पता था सुदामा चने खा रहे थे, पर उन्होंने सुदामा को कुछ नहीं कहा। समय बीतता चला गया और वही चने के कारण सुदामा बहुत दरिद्र और गरीब हो गए।